नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो आप सबसे पहले जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबाएं। पहला शब्द है हमारा असुर। असुर का पर्यायवाची होता है दैत्य, दानव, निशाचर। इन्हें हम कैसे याद करेंगे? इनमें से हम कोई भी एक सरल शब्द लेंगे। जैसे मान ली हमने ले लिया असुर, तो हम ऐसे इस प्रकार से याद करेंगे। असुर का पर्यायवाची होता है दैत्य, असुर का पर्यायवाची होता है दानव, असुर का पर्यायवाची होता है निशाचर। चलिए, अगर आपको पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप करते चलें। चलिए, अगला शब्द हमारा अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा, पीयूष, सोम और अमेय। इसमें से इसको आप याद कर लीजिए, यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला शब्द है हमारा अग्नि। अग्नि किसका पर्यायवाची है? आग का। तो आग आप कैसे याद करेंगे इसको? आग का पर्यायवाची होता है अग्नि। ज्वाला, ज्वाला किसका पर्यायवाची होता है? आग का। अनल, अनल किसका पर्यायवाची होता है? आग का। देखिए, यहाँ पे कभी कभी अनिल लिखा हुआ दिखता है, तो अनिल किसका पर्यायवाची होता है? हवा का। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे यदि मात्रा नहीं है, कहाँ पर? ना नल के ऊपर यदि मात्रा नहीं है तो यह किसका पर्यायवाची होगा? आग का। पावा किसका पर्यायवाची है? आग का। चलिए, हम अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा असुर, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये असुर का पर्यायवाची है दानव का, यानी कि अब आपको यह याद हो गया होगा। चलिए, हम अगला देख लेते हैं अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? घमंड, गर्व, दर्प और अभिमान। अगला है अच्छा। अच्छा यानी कि सुंदर, तो इसका पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? शुभ, शोभन, उचित और उपयुक्त। अगला है हमारा अरण्य। अरण्य का पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? कानन। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल क्या है? हमारे लिए सरल है और हमने कई बार सुना होगा, तो हम इस प्रकार से याद करेंगे। जंगल का पर्यायवाची क्या है? कानन। जंगल का पर्यायवाची क्या है? अरण्य। जंगल का पर्यायवाची क्या है? वन। और जंगल का पर्यायवाची क्या है? विपिन। विपिन आपने सुना होगा, किसी का नाम भी होता है। तो क्या है ये? जंगल का पर्यायवाची है। अगला है हमारा आँख। आँख का पर्यायवाची क्या क्या होता है? नेत्र, लोचन, नयन। और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे क्या होता है? एक यह होता है चक्षु। क्या होता है? चक्षु। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए, हम अगला देख लेते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे आम का पर्यायवाची। तो आम्र काय का पर्यायवाची है? आम का। और रसाल काय का पर्यायवाची है? आम का। फलराज काय का पर्यायवाची है? आम का। और अमृतफल, अमृतफल काय का पर्यायवाची है? आम का। तो हम याद रखेंगे अमृतफल क्या है? आम का पर्यायवाची है। इसी प्रकार आप मेरे साथ दोहराते चलिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम आगे पढ़ते हैं। आभूषण। आभूषण का पर्यायवाची देखिए क्या होता है? भूषण। अलंकार। अलंकार माने क्या होता है? किसी की शोभा बढ़ाना। क्या होता है? किसी की शोभा बढ़ाना। तो हम देखेंगे आभूषण पहनने से क्या हो जाती है? किसी की शोभा या सुंदरता बढ़ जाती है। गहने पहनने से भी बढ़ जाती है सुंदरता, और जेवर पहनने से भी बढ़ जाती है। तो हम ध्यान रखेंगे, आभूषण किसका है पर्यायवाची? भूषण, अलंकार, गहना और जेवर, ये सभी क्या है? आपस में पर्यायवाची हैं। चलिए, हम अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा आनंद। तो आनंद माने क्या होता है? उत्साह, खुशी। क्या होता है? उत्साह, खुशी। तो इसके पर्यायवाची क्या होंगे? मोद, प्रमोद, प्रसन्नता, उल्लास और हर्ष। इस वर्ड को आप याद कर लीजिए, उल्लास। उल्लास कई बार क्या है? परीक्षा में पूछा गया है। तो उल्लास किसका पर्यायवाची है? आनंद या खुशी का। यहाँ पे खुशी भी आप नोट कर लीजिए। खुशी शब्द भी क्या है? आनंद का पर्यायवाची है। चलिए, हम अगला देख लेते हैं। अगला है आत्मा। आपने सुना भी होगा आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा किसका पर्यायवाची है? जीव और चैतन्य, यानी कि जो जिंदा होता है, जिसमें जीवन होता है, उसका पर्यायवाची क्या होता है? चैतन्य और क्षेत्रज्ञ,
ये काय के पर्यायवाची हैं? सभी आत्मा के पर्यायवाची हैं। इनको आप एक बार दोहराते चलें और जिससे है आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला है हमारा आश्रम। तो आश्रम के पर्यायवाची क्या होंगे बच्चों? मठ, विहार और संघ। इसको भी आप याद कर लीजिए, यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो मठ किसका पर्यायवाची है? आश्रम का। अगला है हमारा आकाश। आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं? आसमान, नभ, गगन और अंबर भी होता है। क्या होता है बच्चों? अंबर। अंबर भी किसका पर्यायवाची है? आकाश का। चलिए हम अगला वर्ड देख लेते हैं बच्चों। अगला क्या है हमारा? अगला है इच्छा। तो इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? कामना, अभिलाषा और इप्सा। ये सभी क्या हैं? इच्छा के पर्यायवाची हैं। आप भी दोहराइए मेरे साथ। इच्छा के पर्यायवाची क्या होंगे बच्चों? कामना, अभिलाषा और इप्सा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम और प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद बच्चों।